फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया व्हाट इज़ लिवरेजेस, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज, हाउ टू कैलकुलेट ऑल दीज थिंग्स, व्हाट आर द फॉर्मूलाज, राइट। एंड लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक छोटा सा ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था। आज उसके आगे हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये भी हम लोगों का यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन मेड 2018 का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू द कंपनी आर गिवन। सेल्स पर एनम दे गिवन 1 लाख यूनिट्स, वेरिएबल कॉस्ट 90 रुपीज़ पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पर एनम 18 lakhs, PV ratio they are given 25%, 10% debentures 30 lakhs, equity share capital shares of rupees 10 each 40 lakhs and corporate tax 30%। और बोला कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज एंड अर्निंग पर शेयर। तो वेरी फर्स्ट हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। So here I'll write income statement. What data they are given? Sales they are given, number of units. So I write here number of units. How much it is? 1 lakh. It is 1 lakh. Now very first income statement में हम लोग लिखते सेल्स। सेल्स कितना? 1 लाख यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में यहाँ पे ज़रा चेक करते, सेल्स पर एनम दिया है, सेल्स का अमाउंट रुपीज़ में नहीं दिया, बराबर, ठीक है। सेल्स पर यूनिट कितना है पता नहीं है, फाइंड आउट कर लेंगे। माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट 1 लाख यूनिट्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया था रुपीज़ 90। सो इट इज़ व्हाट? रुपीज़ 90। 1 lakh into 90, it will comes to rupees 90 lakhs। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन। करेक्ट। फिर इस कंट्रीब्यूशन से हम लोग माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, देखेंगे कितना है क्या है। फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने के बाद हमें मिलेगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देन इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना? क्वेश्चन में डेटा दिया था 10% डिबेंचर्स 30 लाख। इट मीन्स इस 30 लाख पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10%। तो 30 लाख का 10% 3 lakhs। सो इंटरेस्ट विल बी रुपीज़ 3 lakhs। अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। 30 lakhs इंटू 10%। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद हमें जो मिलेगा वो होगा अपना अर्निंग बिफोर टैक्स। और इस अर्निंग बिफोर टैक्स में से माइनस करेंगे टैक्स, और टैक्स दिया था 30%। अमाउंट पता नहीं है, और टैक्स माइनस करने के बाद जो अपने को डेटा मिलेगा या इंफॉर्मेशन मिलेगा, दैट इज़ आर अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो ये डेटा था। और एक था फिक्स्ड कॉस्ट। ये देखिए फिक्स्ड कॉस्ट कितना? 18 लाख, लेकिन बोला था इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इट मीन्स इस 18 लाख में 3 लाख रुपीज़ का इंटरेस्ट इंक्लूड होगा, राइट।
अगर इंटरेस्ट अगर हम लोग माइनस करेंगे तो रिमेनिंग 15 लाख वो होगा अपना ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट कितना, 15 लैक्स। तो चलो ये डेटा तो मिला, अभी आगे सॉल्व करना है, लेकिन अपने पास इम्पॉर्टेंट थिंग सेल्स का इंफॉर्मेशन या सेल्स का अमाउंट वो पता नहीं, फाइंड आउट करना है। लेकिन एक डेटा दिया है, क्या डेटा, देखिए क्वेश्चन में पीवी रेशो दिया है, कितना पीवी रेशो, 25%। नाउ व्हाट इज मीन बाय पीवी रेशो? पीवी रेशो मीन्स contribution as a percentage of sales. What I said? PV ratio means contribution as a percentage of sales, which is 25%. तो मतलब ये जो contribution है, ये अपना contribution कितना होगा, 25%। 25% of what? Sales। मतलब sales कितना होगा, 100%। मतलब 100 में से, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो मिलेगा 25। इट मीन्स 100 में से कितना माइनस करे तो 25 आंसर आएगा। तो अपना आंसर होगा 75 बराबर। इट मीन्स व्हाट, 75 इज इक्वल टू 90 लैक्स। क्या बोला, 75 इज इक्वल टू 90 लैक्स। तो मैं बोलता हूँ कि 100 मतलब कितना, तो क्या करेंगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का। हाउ, 75 इज इक्वल टू 90 लाख, तो 100 इक्वल टू हाउ मच, 90 लैक्स इंटू 100 डिवाइडेड बाय 75। अगर आप डायरेक्टली 90 लाख डिवाइडेड बाय 75% करेंगे तो भी अपने को 100% का आंसर आ जाएगा। सो 90 लाख डिवाइडेड बाय 75%, तो ये मिला 1 करोड़ 20 लैक्स। 1 करोड़ 20 लैक्स, ये क्या मिला, सेल्स। ना 1 करोड़ 20 लाख में से 90 लाख वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा 30 लैक्स, और इस कंट्रीब्यूशन से 15 लाख फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो रिमेनिंग 15 लैक्स मिलेगा अपना अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देन इस 15 लाख में से 3 लाख रुपीज़ माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा 12 लाख, और 12 लाख का 30%, 30% कितना आता है, 3,60,000। ये टैक्स मिला, माइनस कर लो तो अर्निंग आफ्टर टैक्स मिला 8,40,000। नाउ वंस वी गॉट ऑल दिस इंफॉर्मेशन, इट मीन्स अपना 75% काम हो गया। अभी अपने को जस्ट कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज एंड ईपीएस। तो 1 बाय 1 कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। नंबर 1, सबसे पहला ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, तो ये फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन टू EBIT। फॉर्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन टू EBIT। तो बोलो कंट्रीब्यूशन कितना, ज़रा एक बार टेबल देख लो, 30 लैक्स और EBIT कितना, 15 लाख। So 30 lakhs divided by 15 lakhs. What will be your answer? 30 divided by 15, so it is 2:1. Right? Next हमें कैलकुलेट करना है फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या, वेरी सिंपल, EBIT डिवाइडेड बाय EBT। तो EBIT तो हमने ऑलरेडी लिखा था 15 लाख, और EBT था कितना था, EBT 12 लाख। सो
15 lakh divided by 12 lakhs. So your answer will be 15 divided by 12. Answer is 1.25:1. Third leverage, combined leverage. Formula of combined leverage: contribution to EBT. Contribution already we have calculated 30 lakhs, EBT 12 lakhs. So contribution 30 lakhs, EBT 12 lakhs. So 30 divided by 12. So our answer is 2.5:1. Right? And finally, number 4, we have to calculate EPS, that is earning per share. Earning per share का formula, profit available to equity shareholder, that is profit after tax minus प्रेफरेंस डिविडेंड. लेकिन क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया, तो हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वही अपना प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलरेडी हम लोगों ने 8,40,000 कैलकुलेट किया था. क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर सकते हैं. कितना? देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल 40 लाख बोला था, एक शेयर 10 का. इट मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स मिलेगा 4 लाख. सो फॉर्मूला क्या बनेगा? 8,40,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख. कैलकुलेशन 8,40,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख. तो बोलो EPS कितना मिला? 8,40,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख. तो आंसर मिला ₹2.10 पर शेयर. दिस इज आर EPS. और ये छोटा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर दिया. आगे हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है. बस इस क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन अलग, क्वेश्चन प्रेजेंट अलग तरीके से किया है. तो देखते क्या क्या डेटा दिया, क्या क्वेश्चन बोल रहा है. कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज. बस 3 लिवरेज कैलकुलेट करना है. फॉर्मूला आपको आता है. ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, फाइनेंशियल लिवरेज EBIT डिवाइडेड बाय EBT एंड कंबाइंड लिवरेज कंट्रीब्यूशन टू EBT डिवाइडेड और ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लिवरेज. पर्टिकुलर्स दिया गिवन और 3 फर्म्स दिया NSD. प्रोडक्शन दिया गिवन नंबर ऑफ यूनिट्स में. फिक्स्ड कॉस्ट रुपीज़ दिया गिवन. इंटरेस्ट ऑन लोन दिया गिवन. सेलिंग प्राइस पर यूनिट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. वेरी वेरी सिंपल. इम्पॉर्टेंट इज व्हाट? अपना इनकम स्टेटमेंट. तो हम लोग सबसे पहला इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं. इनकम स्टेटमेंट. पर्टिकुलर्स एंड 3 फर्म N, S and D. Important number of units. नंबर ऑफ यूनिट्स कितना था? तो ये था 17,500, 6,700 एंड 31,800. आई होप ये हम लोगों ने जस्ट किधर से लिखा है? क्वेश्चन से ही लिखा है. राइट. अब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे. नाउ इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? सबसे पहला सेल्स. सेल्स में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट.
वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने के बाद हमें मिलेगा EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर इस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट और हमें मिलेगा अर्निंग बिफोर टैक्स। नाउ इस क्वेश्चन में टैक्स रेट नहीं दिया है, इट मीन्स अपने को क्वेश्चन भी सॉल्व करना है अर्निंग बिफोर टैक्स टिल हियर ओनली। ओके, तो चलो कॉलम भी ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, नाउ सेल्स हाउ मच? सेलिंग प्राइस they are given 85, so 17,500 into 85 सेलिंग प्राइस, तो हमें मिलेगा टोटल सेल्स। और टोटल सेल्स कितना मिला? 14,87,500। 14,87,500। वेरिएबल कॉस्ट 17,500 इंटू वेरिएबल कॉस्ट था 38, सो ये मिला 6,65,000। नाउ सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, तो कंट्रीब्यूशन मिला 8,22,500, करेक्ट। फिर इसी क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट भी दिया था 4 लाख, इंटरेस्ट आल्सो दे गिवन 125, सो फिक्स्ड कॉस्ट हाउ मच? 4 लाख। 8,22,500 माइनस 4 लाख, सो EBIT मिलेगा 4,22,500। और इंटरेस्ट कितना दिया था क्वेश्चन में? इंटरेस्ट दिया था 125, सो इंटरेस्ट 1,25,000। इंटरेस्ट 1,25,000, 4,22,500 minus 125, so our answer is 2,97,500, 2,97,500, राइट। तो सिमिलरली हम लोग फर्म एस और फर्म डी उसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स अपने पास अवेलेबल है, सेलिंग प्राइस यहाँ पे आपको दिख रहा है 135 42.50, सो 6,700 इंटू 135, सो सेल्स मिलेगा अपने को हाउ मच? 9 लाख, वेट, 6,700 इंटू 135, ये 135 नहीं है, क्वेश्चन में 130 रुपीज़ दिए हैं, मेरा मिस्टेक, मैंने टाइपिंग एरर हो गया, सॉरी। 6,700 इंटू 130, सो ये मिला 8,71,000। देन वेरिएबल कॉस्ट 6,700 इंटू 42.5, 2,84,750। तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा अपने को 5,86,250। फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में दिया था 3,50,000, फिक्स्ड कॉस्ट 350, तो ये मिला 2,36,250 एंड इंटरेस्ट वॉज गिवन 75,000 minus 75,000, so EBT 1,61,250. Now similarly for firm D, 31,800 into
37 रुपीज़. सो सेल्स मिला 11,76,600. 31,800 इंटू 12 रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट, तो ये मिलेगा 3,81,600. माइनस कर लो तो आंसर कंट्रीब्यूशन मिला 7,95,000. फिक्स्ड कॉस्ट कितना था, तो ये था 2,50,000. 7,95,000 माइनस 2,50,000, सो आंसर 5,45,000. एंड इंटरेस्ट क्वेश्चन में नील बोला है, सो नील 0. 5,45,000. यहाँ तक अपना डेटा रेडी. नाउ जस्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइन लिवरेज. हमें सारा फार्मूलाज भी आता है. तो प्रेजेंटेशन कैसा करना है, सी नंबर 1 ऑपरेटिंग लिवरेज. फॉर्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन टू EBIT. तो देखिए कंट्रीब्यूशन कितना था, अलग पेन से करता हूँ. कंट्रीब्यूशन था 8,22,500 और EBIT कितना था 4,22,500. नेक्स्ट फर्म का था 5,86,250 and 2,36,250. Then 7,95,000 and 5,45,000. राइट, जस्ट कैलकुलेट करके हमें इसका रेशोज जो मिलेगा यहाँ पे लिख देना है. राइट, सिमिलरली नंबर 2 फाइनेंशियल लिवरेज. फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला EBIT टू EBT. अमाउंट डाल देते हैं. EBIT कितना था, ये था 4,22,500 और EBT था 2,97,500. इधर 2,36,250 डिवाइडेड बाय 1,61,250. 5,45,000 एंड 5,45,000. इंटरेस्ट नहीं था. रेशो जो आएगा यहाँ पे लिख देना है. एंड थर्ड लास्ट नंबर 3 कंबाइन लिवरेज. कंबाइन लिवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT. तो वेरी सिंपल. I hope you can solve this question. Right? Once you understand how to calculate this income statement, then operating leverage, financial leverage and combined leverage calculation is very much easy. Is that clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन है अक्टूबर 2014 का एंड इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन. जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में 3 फॉर्म दिया था, इस क्वेश्चन में 2 फॉर्म दिया. थोड़ा सा इधर उधर फ़र्क है, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम. चलो ये भी देख लेंगे क्या है. द डेटा रिलेटिंग टू द फर्म कंपनीज and their details are as under. Particular they are given company X and company Y. Equity capital they are given 3 lakh and 3,50,000. 12% डिबेंचर. नाउ आप बोलो ये डिबेंचर्स अपने को क्यों दिया. दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू कैलकुलेट इंटरेस्ट. इंटरेस्ट हम किस पे कैलकुलेट करेंगे, डिबेंचर्स पे. कितना परसेंट, 12%. अंडरस्टूड. सो अपने को इंटरेस्ट मिल जाएगा. आगे आउटपुट दिया गिवन नंबर ऑफ यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया गिवन, फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में दिया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया गिवन
and they said calculate operating leverage, financial leverage and combined leverage. मैं आपको टेबल कैलकुलेशन करके देता हूँ इनकम स्टेटमेंट, बाकी का ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइन लीवरेज आप कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, चलिए देखते हैं. सो पर्टिकुलर्स, इनकम स्टेटमेंट, particulars, company X and company Y. नंबर ऑफ यूनिट्स भी लिख देते हैं. नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ आउटपुट. आउटपुट कितना दिया था? 30,000 एंड 15,000. आउटपुट 30,000 एंड 15,000. अपना इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा? सेल्स. सेल्स में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट तो मिलेगा कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन से माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट तो मिलेगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. फिर यहाँ से माइनस करेंगे इंटरेस्ट का अमाउंट तो मिलेगा हमें अर्निंग बिफोर टैक्स. और क्वेश्चन में कोई टैक्स रेट तो दिया नहीं था, राइट? अगर देता तो टैक्स भी माइनस करता और मिलेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स. लेकिन यहाँ पे कोई टैक्स रेट नहीं दिया, सो वी विल कैलकुलेट टिल अर्निंग बिफोर टैक्स. नाउ सेलिंग नंबर ऑफ यूनिट्स ऑलरेडी गिवन. सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना? फर्स्ट कंपनी एक्स का 30 रुपीज़, सो 30,000 इंटू 30 कितना मिला? 9 लाख. अलग पेन से लिख देता हूँ. सेल्स हाउ मच? 9 लाख रुपीज़. कंपनी वाई का कितना? 15,000 यूनिट्स इंटू 250 रुपीज़ पर यूनिट विच कम्स टू रुपीज़ 37,50,000. 37,50,000. नाउ सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे. वेरिएबल कॉस्ट कितना? 10 रुपीज़ पर यूनिट एंड 75 रुपीज़ पर यूनिट. सो 10 रुपीज़ पर यूनिट, 30,000 इंटू 10, 3 लाख. कंपनी वाई का 15,000 इंटू 75 तो ये मिला 11,25,000. चलो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो. कंपनी एक्स उसका कंट्रीब्यूशन मिला 6 लाख एंड कंपनी वाई का कंट्रीब्यूशन मिला 26,25,000. नाउ सेल्स में से कंट्रीब्यूशन माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, कंट्रीब्यूशन मिला. फिर माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट कितना क्वेश्चन में दिया है? 3,50,000 एंड 14 lakhs. हाउ मच? 3,50,000 एंड 14 lakhs. चलो माइनस करो फटाफट. 6 लाख माइनस 3,50,000 आंसर मिलेगा 2,50,000 एंड 26,25,000 माइनस 14 lakhs तो ये मिला 12,25,000. एंड फाइनली माइनस करेंगे इंटरेस्ट. लेकिन हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा. किस पे कैलकुलेट करेंगे? डिबेंचर्स पे. डिबेंचर्स कितना है? 2 लाख. 2 लाख का 12% तो ये मिलेगा 24,000 एंड 6,50,000 का 12% ये मिलेगा 78,000. तो इंटरेस्ट कितना? 24,000 एंड 78. 24
2,78,000 माइनस कर दो 250 माइनस 24,000 तो आंसर मिला 2,26,000 12,25,000 माइनस 78,000 आंसर मिला 11,47,000। ठीक है। नाउ हमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। आपको फॉर्मूला आता है, आप फॉर्मूला में जस्ट अमाउंट डाल दो, आपको आंसर आ जाएगा। तो ये था अपना एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था एमकॉम में अक्टूबर 2017 एंड अप्रैल 2010, 2 बार पूछा गया था। मतलब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, दिखता अलग है कुछ नहीं। क्वेश्चन में अपने को क्या क्या कैलकुलेट करने को बोला है? अपने को कैलकुलेट करना है अर्निंग पर शेयर, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइन। मतलब अगर आप लिवरेज के क्वेश्चंस देखेंगे तो मैक्सिमम 4 थिंग्स पूछा गया, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइन लिवरेज एंड अर्निंग पर शेयर। फॉर्मूला अपने को आता है, जस्ट क्वेश्चन प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। देखते क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन बोला है द कंपनी हैड द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2014। Liabilities they are given, assets they are given. Liabilities equity share capital 1 crore shares of rupees 10 each. Number of shares they are given 1 crore, एक शेयर 10 का, यानी कि टोटल शेयर कैपिटल 10 crores. Reserve and surplus they are given 2 crores, 15% debenture, current liabilities, fixed assets, current assets, and very important, total assets or total liabilities how much? 40 crores. Additional information they are given. What information? Fixed cost per annum excluding interest 8 crores. Variable operating cost 65%. Very important, total assets turnover ratio 2.5. what they are given? टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन में दिया, और ये कितना दिया है? 2.5 टाइम्स। ठीक है। आगे इनकम टैक्स रेट 40%। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें कैलकुलेट करना है इनकम स्टेटमेंट। विदाउट इनकम स्टेटमेंट हम लोग तो कोई भी रेशियो कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब लिवरेज के, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइन लिवरेज। सो वी हैव टू कैलकुलेट इनकम स्टेटमेंट, राइट। तो चलो इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। पहले इनकम स्टेटमेंट बना के देते हैं, उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन देते हैं। ओके, सो फर्स्ट हम लोग इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा? सबसे पहला सेल्स में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस करने के बाद हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन माइनस करने के, कंट्रीब्यूशन में से हम माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने के बाद हमें मिलेगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और इस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से सबसे पहला हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट माइनस करने के बाद हमें मिलेगा अर्निंग बिफोर टैक्स, एंड फ्रॉम दिस अर्निंग बिफोर टैक्स फाइनली वी डिडक्ट टैक्स, राइट, एंड अपने को मिलेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। दिस इज आवर इनकम स्टेटमेंट। नाउ इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहला प्रॉब्लम आता है कि सर अपना सेल्स कितना, सेल्स बता दो तो काम आसान हो जाएगा।
राइट, लेकिन अपने पास सेल्स ही नहीं है। तो अब क्या करें? तो सेल्स के लिए एक इंफॉर्मेशन दिया था और ये इंफॉर्मेशन था टोटल असेट्स टर्नओवर रेशो। क्या था? टोटल असेट्स टर्नओवर रेशो। नो, टोटल असेट्स टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या है? तो चलो देखते हैं, इधर हम लोग वर्किंग नोट बना देते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ टोटल असेट्स टर्नओवर रेशो। टोटल असेट्स टर्नओवर रेशो, और ये टोटल टर्नओवर रेशो क्वेश्चन में दिया था और ये था 2.5 टाइम्स, राइट। तो 2.5 टाइम्स इज इक्वल टू, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? टोटल असेट्स टर्नओवर। सो फॉर्मूला होता है टोटल असेट्स, राइट, टर्नओवर, यानी कि डिवाइडेड बाय टर्नओवर। टर्नओवर मतलब क्या? सेल्स, राइट। नाउ इसका आंसर आता है 2.5 टाइम्स। तो टोटल असेट्स कितना? क्वेश्चन में बैलेंस शीट देखो आप, तो बैलेंस शीट का टोटल असेट्स कितना था? 40 करोर्स। ये तो आंसर होगा टर्नओवर इज इक्वल टू 40 करोर्स डिवाइडेड बाय 2.5 टाइम्स। तो कैलकुलेट कर लो, 40 क्रॉस डिवाइडेड बाय 2.5। सो ये आंसर मिला, सॉरी फॉर्मूला हमने उल्टा लिख दिया, आई एम सॉरी, माय मिस्टेक। फॉर्मूला हम लोगों ने उल्टा लिखा, टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। नाउ 2.5 into 40 crores is equal to turnover. So 40 crores into 2.5, तो आंसर मिला 100 crores। आंसर कितना मिला? 100 crores। ये मिला टर्नओवर यानी कि सेल्स। मैं एक काम करता हूँ, रुपीज़ इन क्रोस ले लेता हूँ, कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी बनेगा। इधर लिख देता हूँ रुपीज़ इन क्रोस। हाउ मच सेल्स? हमने कैलकुलेट किया 100। वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में बोला था 65%। सो 100 का 65% कितना होगा? 65, 100 माइनस 65, तो बैलेंस आता है 35। फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में बोला था एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट 8 करोड़। फिक्स्ड कॉस्ट 8 करोड़, सो 35 माइनस 8 तो मिला 27 करोड़। इंटरेस्ट कितना? कैलकुलेट करना पड़ेगा। 20 करोड़ पे 15%, तो 20 का 15% आता है 3 करोड़। आंसर मिलेगा 3 करोड़। सो 27 माइनस 3, 24 करोड़। और टैक्स कितना था? टैक्स था 40%। टैक्स रेट था 40%। नाउ 24 करोड़ का 40% हाउ मच? तो आंसर आता है 9.6 करोड़
-24, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स it is 14 crore 40 lakhs, right? Now, is it possible to calculate operating leverage, financial leverage, combined leverage and EPS? तो आंसर इज यस, क्योंकि अपने पास ऑपरेटिंग लिवरेज के लिए कंट्रीब्यूशन टू EBIT, देन फाइनेंशियल लिवरेज के लिए EBIT टू EBT, करेक्ट? कंबाइन लिवरेज कंट्रीब्यूशन टू EBT एंड EPS के लिए अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो आई होप कि बाकी का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि मैंने टाइम वेस्ट करना चाहिए, सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है तो स्टूडेंट्स ऑप्शन में ही छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि क्वेश्चन में ही कुछ मिस्टेक्स है, हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, या तो फिर क्वेश्चन बहुत ट्रिकी था, ऐसा ये स्टूडेंट्स बोलते हैं। लेकिन नहीं, इट इज़ वेरी मच सिंपल एंड ईजी। लेकिन यस, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, कैलकुलेशन ज़रा ज़्यादा है। फिर भी हम ट्राई करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया MCOM के लिए तो 15 मार्क्स के लिए आएगा। कैलकुलेशन इजी है, अननेसेसरीली हम 15 मार्क्स नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ओके, सो देखेंगे क्वेश्चन क्या है। क्या बोला? फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ कंपनी A, B एंड C। ब्रीफली कमेंट ऑन ईच कंपनीज परफॉर्मेंस। कंपनी का परफॉर्मेंस पे भी हमें कमेंट्स करना है। परफॉर्मेंस मतलब हम इस लिवरेज पे भी कमेंट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, यहाँ ये देखकर भी हम लोग कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, इनकम स्टेटमेंट बनाने को बुलाए तो इनकम स्टेटमेंट पहले बनाएंगे, उसके बाद हम कमेंट्स लिखेंगे। क्या क्या और डिटेल्स दिया? फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करके दे दिया, 3:1, 4:1, 2:1। इंटरेस्ट का अमाउंट रुपीज़ में दिया है, 200 रुपीज़, 300 रुपीज़ एंड 1000। ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करके दिया, 4:1, 5:1 एंड 3:1। वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स 66, 2/3%, 75%, 50% एंड इनकम टैक्स रेट 45%। पहले हम लोग इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना देते, बाद में देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो आई राइट हियर इनकम स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स, वर्किंग नोट नंबर, और ये कौन सा था? कंपनी A। देन वर्किंग नोट नंबर कंपनी B, वर्किंग नोट नंबर और कंपनी C। ऐसा 3 कंपनी का। लेकिन हाँ, हमें हर एक का कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, इसलिए हमें वर्किंग नोट रेफरेंस में लिखेंगे, राइट? फॉर्मेट लिख देता हूँ। तो वेरी फर्स्ट सेल्स में से हम लोग माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमें मिलेगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट, देन हमें मिलेगा अर्निंग बिफोर टैक्स, एंड इस अर्निंग बिफोर टैक्स में से फाइनली माइनस करेंगे टैक्स विच इज़ 45%, और ये मिलेगा हमें अर्निंग आफ्टर टैक्स, राइट? ये अपना इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट।
अब ज़रा लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। कंपनी ए, बी एंड सी। ओके, नाउ एक काम कर लेते हैं। हम लोग जो जो रुपीज़ का डेटा दिया और रुपीज़ का डेटा हम इस इनकम स्टेटमेंट में लिख देते हैं। इनकम स्टेटमेंट में जो भी रुपीज़ का डेटा दिया और रुपीज़ का डेटा हम इस इनकम स्टेटमेंट में लिख देते हैं। ठीक है, तो रुपीज़ में क्या डेटा दिया था? रुपीज़ में एक ही डेटा दिया था इंटरेस्ट का, 200, 300 एंड 1000। इंटरेस्ट दिया था, कितना था इंटरेस्ट? इंटरेस्ट था 200, 300 एंड 1000। सो राइट हियर 200, 300 एंड 1000। करेक्ट। अब हमें अगर आप देखेंगे क्वेश्चन तो फाइनेंशियल लिवरेज दिया, ऑपरेटिंग लिवरेज दिया, इनकम टैक्स रेट दिया, वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज दिया, लेकिन अमाउंट कुछ भी नहीं है। तो हम लोग क्या करें? तो देखिए, सबसे पहला ऑपरेटिंग लिवरेज। ना ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन टू ईबीआईटी, बराबर। तो क्या हमें कंट्रीब्यूशन का अमाउंट पता है? नहीं। क्या हमें ईबीआईटी का अमाउंट पता है? नहीं। तो भाई इधर तो पूरा ब्लैंक ही दिखता है। तो क्या हम लोग ऑपरेटिंग लिवरेज उसका कुछ यूज़ होता है? नहीं। यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग लिवरेज का कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, दूसरा फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या है? तो फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। करेक्ट। क्या हमें ईबीआईटी पता है? नहीं। क्या हमें ईबीटी पता है? नहीं। लेकिन यहाँ पे कुछ अमाउंट दिख रहा है, बराबर। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं कंपनी ए उसका कैलकुलेशन करता हूँ। फॉर कंपनी ए, ओके, कौन सा? फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज कंपनी ए का कितना दिया था? ये था 3:1, बराबर। ये कितना था? ये था 3:1। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 3:1 इज इक्वल टू फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या? तो फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। करेक्ट। अभी आप ज़रा यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में ज़रा ध्यान से देखेंगे तो हम लोग क्या बोला? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। करेक्ट। तो आप मुझे बोलो ईबीटी हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया? तो ईबीटी कैलकुलेट किया हम लोगों ने ईबीआईटी में से इंटरेस्ट को माइनस करके, राइट। हाँ, एकदम सही। मतलब क्या मैं इस ईबीटी को, क्या मैं इस ईबीटी को ऐसा लिखूँ तो चलेगा? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, तो भी ईबीटी मिलता है। इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। अरे बोलो हाँ। ईबीटी मतलब क्या? ईबीटी मतलब क्या? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। उसी ईबीटी को हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रॉडली लिखा कि हम लोगों का ईबीटी आता कैसे। नाउ एक काम करते, 3:1 इज इक्वल टू, क्या हमें ईबीआईटी का अमाउंट मालूम है? नहीं है। ईबीआईटी नहीं पता, डिवाइडेड बाय ईबीआईटी नहीं पता, माइनस इंटरेस्ट
इंटरेस्ट का अमाउंट हमें पता है कितना है, 200 रुपीज़। अब क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे? 3 इंटू ब्रैकेट EBIT माइनस 200 इज इक्वल टू EBIT। मतलब क्या मिलेगा अपने को, 3 EBIT माइनस 600 इज इक्वल टू 1 EBIT। कुछ नहीं, मतलब कितना, 1 EBIT। नाउ 600 को हम इक्वल टू के राइट हैंड साइड ले लेते तो क्या मिलेगा, 3 EBIT माइनस 1 EBIT इज इक्वल टू प्लस 600। तो ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा 2 EBIT इज इक्वल टू 600। मतलब EBIT इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 2। तो मतलब डिवाइडेड बाई 2 कितना, 300। कितना, 300। तो ये 300 क्या मिला, ये मिला EBIT। करेक्ट। तो चलो EBIT को मैं अमाउंट लिख देता हूँ, कितना था, 300। तो 300 में से 200 गया, ये मिला 100। ये हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया, एज पर वर्किंग नोट नंबर 1। बराबर। इनकम टैक्स रेट 45%, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स 55। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट, what is the contribution, what is the variable cost, and what is the sales. Now one more thing, we can use operating leverage। क्यों? बिकॉज हमने EBIT का अमाउंट क्वेश्चन में दिया है, मिल गया है। करेक्ट। तो यहाँ पे नंबर 2 कौन सा, ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, सॉरी, इसका आंसर कितना था ऑपरेटिंग लिवरेज का, तो आंसर था 4:1। राइट। तो चलो लिख लेते 4:1। दिस इज व्हाट, 4:1। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, 4:1 इज इक्वल टू contribution to EBIT. Correct? Now 4:1 is equal to EBIT contribution to EBIT 300। तो क्या हम लोग कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते, वेरी सिंपल एंड वेरी इजीली। हाउ, 300 इंटू 4 यानी कि 1200। तो हमें कंट्रीब्यूशन भी मिला, कितना मिला, 1200। तो कंट्रीब्यूशन मिला 1200। नाउ टेल मी, एक मिनट, कंट्रीब्यूशन मिला 1200, दिस इज एज पर वर्किंग नोट नंबर 2। तो 1200 में से कितना माइनस करूँ तो 300 मिलेगा। तो सिंपल सा आंसर है कि सर 1200 में से अगर हम लोग 900 माइनस करें, 1200 में से हम लोग अगर 900 माइनस करें तो 300 मिलेगा। तो ये भी हो गया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स बोला, विच इज़ 66/2, मतलब कितना, 66.6666%। ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। किसके कंपैरिजन में, सेल्स के कंपैरिजन में। मतलब मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरा वेरिएबल कॉस्ट ये 66.67% है एज टू सेल्स। मतलब अगर मैं सेल्स 100 में से 66.67 माइनस करूँ तो हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन विच विल बी 33.33%। और ये 33.33% इज इक्वल टू कितना आएगा,
1200, राइट। तो अब हम सेल्स कैसा कैलकुलेट करेंगे, तो 1200 आप कैलकुलेशन कर लेना प्लीज़। सी हियर, मैं इधर ब्रैकेट बाजू में कैलकुलेट करके देता हूँ। 1200 डिवाइडेड बाय 33.33% कर लो, तो जो भी अपने को आंसर मिलेगा वो 100% का आंसर मिलेगा। सो 1200 डिवाइडेड बाय 33.33333, कैलकुलेटर पे 3333 एंड तक करके जाना एंड परसेंटेज, तो ये मिला अपने को 3600, और ये 3600 क्या मिला, सेल्स। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द वेरिएबल कॉस्ट। सीधा सी बात है कि सर सेल्स और कंट्रीब्यूशन दोनों का जो डिफरेंस होगा, यानी कि 2400, ये होगा अपना वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरी सिंपल, हम लोगों ने इसका इनकम स्टेटमेंट कैलकुलेट करके दे दिया, ठीक है। इसी तरह आप कंपनी बी एंड कंपनी सी, इसका भी आप कैलकुलेशन करके इनकम स्टेटमेंट बना देंगे, ठीक है। नाउ रही बात इस पे कमेंट करने की, तो कमेंट हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ऑपरेटिंग लिवरेज ये हमें क्या बताता है, बिजनेस रिस्क। तो कंपैरिजन कर लो, तो कंपनी ए का 4:1, कंपनी बी का 5:1 एंड कंपनी सी का 3:1 आता है। इट मीन्स सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेशो किसका आता है, कंपनी बी। मतलब ये क्या इंडिकेट करता है, इसका रिस्क सबसे ज़्यादा है, हाई बिजनेस रिस्क है। और सबसे कम बिजनेस रिस्क किसका है, तो यस, कंपनी सी का। तो ऑपरेटिंग लिवरेज हमें बताएगा कि कौन सी कंपनी का बिजनेस रिस्क सबसे ज़्यादा है या सबसे कम है। वेयर एज फाइनेंशियल लिवरेज हमें बताएगा फाइनेंशियल रिस्क कौन सी कंपनी का ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी कंपनी बी का फाइनेंशियल रिस्क सबसे ज़्यादा आता है एज कंपेयर टू कंपनी ए एंड कंपनी सी। वेयर एज कंपनी सी का सबसे लोवेस्ट फाइनेंशियल रिस्क आता है एज कंपेयर टू कंपनी ए एंड बी, राइट। दिस विल बी योर कमेंट। आई होप हमने जो कैलकुलेशन किया वो आपको ठीक तरह से समझ गया होगा। अगर आपको नहीं समझा, आप वीडियो को एक बार पॉज करना, वापस से रिवाइज कर लेना। हर एक स्टेप मैंने डिटेल में किया है, तो आपको ABIT का कैलकुलेशन समझेगा ही समझेगा। लेकिन मैं वापस से बोलता हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस चाहिए। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप ये टाइप का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन यस, इट विल बी लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, ठीक है। एक और क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। एक्चुअली ये टाइप का क्वेश्चन एमकॉम में कभी पूछा गया नहीं है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन CMA इंटर में से जून 2015 में से हम लोगों ने पिक किया हुआ है। नाउ क्वेश्चन क्या बोलता है, अगेन क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जस्ट हमें इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन में जो आता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट बनाने का। देखेंगे क्या क्या बोल रहा है, कैलकुलेट कर लो, बोल रहा है ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला आपको आता है, टेंशन की बात नहीं है। लेकिन आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंडर सिचुएशन ABC एंड फाइनेंशियल प्लान 1 to 3 respectively from the following related information relating to the operation and capital structure of XYZ. Actual production installed capacity they are given 1200, actual production and sales 800 units, selling price 15 per unit, variable cost 10, फिक्स्ड कॉस्ट अंडर सिचुएशन ABC अलग अलग दिया, एंड कैपिटल स्ट्रक्चर दिया 1 प्लान, 2 प्लान, 3 प्लान। फाइनेंशियल प्लान्स, फाइनेंशियल प्लान 1, फाइनेंशियल प्लान 2, फाइनेंशियल प्लान 3। फाइनेंशियल प्लान 1 में इक्विटी डेट, इक्विटी डेट, इक्विटी डेट और डेट का परसेंटेज दिया, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, ठीक है। नाउ
इस क्वेश्चन में अगर आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना आ गया तो आप क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको इनकम स्टेटमेंट कैलकुलेट करके देगा, बना के देगा। बाकी ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज आप खुद से कैलकुलेट कर देंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला सबसे ईजी है। इस फॉर्मूला में सिर्फ अमाउंट डालना है, राइट। तो डिफ़िकल्टी होता है अपना इनकम स्टेटमेंट बनाना। तो चलिए इनकम स्टेटमेंट देखते हैं कि कैसे बनाएं। यहाँ पे लिख देता हूँ इनकम स्टेटमेंट। राइट। सबसे पहला कॉलम पर्टिकुलर्स। अभी क्वेश्चन आप ठीक से देख लो, 3 फिक्स्ड कॉस्ट वाला सिचुएशन दिया, सिचुएशन ए, सिचुएशन बी एंड सिचुएशन सी। मतलब हम लोग 3 सिचुएशन बना सकते हैं, या तो फिर 3 फाइनेंशियल प्लान्स ले सकते हैं। करेक्ट। तो एक काम करता हूँ, जो क्वेश्चन सीक्वेंस में दिया उसी सीक्वेंस में हम लोग बनाते थे। तो वेरी फर्स्ट सिचुएशन क्या था, ए, सिचुएशन ए, फिर अपना सिचुएशन बी एंड सिचुएशन सी। हर एक सिचुएशन में अगर आप ठीक से देखेंगे तो 3 फाइनेंशियल प्लान्स दिया। हर एक सिचुएशन में 3 अलग अलग फाइनेंशियल प्लान्स दिया। फाइनेंशियल प्लान 1, फाइनेंशियल प्लान 2 एंड फाइनेंशियल प्लान 3। अगेन सिचुएशन बी में फाइनेंशियल प्लान 1, फाइनेंशियल प्लान 2 एंड फाइनेंशियल प्लान 3। सिचुएशन सी में भी 3 प्लान, फाइनेंशियल प्लान 1, फाइनेंशियल प्लान 2 एंड फाइनेंशियल प्लान 3। करेक्ट। ये होगा अपना इनकम स्टेटमेंट प्रेजेंट करने का तरीका। नाउ सॉल्व करते हैं। तो वेरी फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, सेल्स। एक काम करता हूँ, सेल्स से पहले एक और नंबर ऑफ यूनिट्स लिख देता हूँ, तो कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, प्रेजेंटेशन इजी हो जाएगा। नंबर ऑफ यूनिट्स कौन सा है, इंस्टॉल कैपेसिटी की एक्चुअल प्रोडक्शन। ऑलवेज हमें लेना है एक्चुअल प्रोडक्शन। तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितना, 800 यूनिट्स। मैं एक काम करता हूँ, एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स, ये नंबर ऑफ यूनिट्स इधर लेके जाता हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स 800। सेलिंग प्राइस भी क्वेश्चन में दिया था 15 रुपीज़। सो 800 इंटू 15 तो मिलेगा अपने को सेल्स 800 इंटू सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया था 15 रुपीज़ पर यूनिट। सो 800 इंटू 15 तो ये आता है 12,000। सो सिचुएशन ए में या फाइनेंशियल प्लान 1 में, फाइनेंशियल प्लान 2 में, फाइनेंशियल प्लान 3 में, अगेन सिचुएशन बी में फाइनेंशियल प्लान 1, 2, 3 एंड सिचुएशन सी में भी फाइनेंशियल प्लान 1, 2 एंड 3। हर एक जगह अपना सेल्स कितना होगा, 12,000। हमने ये 12,000 कैसे कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ यूनिट्स 800 इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट 15। नाउ सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपीज़ माइनस कर दो, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट हाउ मच, 10 रुपीज़ पर यूनिट। सो 8 इंटू 10, सॉरी 800 इंटू 10 तो 8,000। तो वेरिएबल कॉस्ट भी हर जगह कॉमन होगा, क्योंकि फाइनेंशियल प्लान
1 2 3, या फिर फिक्स्ड कॉस्ट का सिचुएशन ए बी सी, हर एक सिचुएशन में, हर एक फाइनेंशियल प्लान में अपना वेरिएबल कॉस्ट सेम ही रहा है, राइट, देयर इज नो चेंज एट ऑल। चलो ये भी मिल गया। नाउ सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन कितना, 4000, तो लिख लो 4000 फटाफट। चलो ये भी हो गया। नाउ कंट्रीब्यूशन से हम लोग माइनस क्या करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन यहाँ पे देखना, फिक्स्ड कॉस्ट सिचुएशन ए में 1000 था, तो सिचुएशन ए में 1000 था, तो यहाँ पे 1000, यहाँ पे 1000, यहाँ पे भी 1000, बिकॉज सिचुएशन ए में हमने 3 फाइनेंशियल प्लान लिया था, 1 2 3, करेक्ट। सिचुएशन बी में फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 2000, तो सिचुएशन बी में फिक्स्ड कॉस्ट है 2000, 2000 एंड 2000, और सिचुएशन सी में फिक्स्ड कॉस्ट है 3000, तो यहाँ पे 3000, 3000 एंड 3000, राइट। नाउ कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करो तो मिलेगा ई पी आई टी, 4000 माइनस 1000, 3000, 3000, 3000, 4000 minus 2000, 2000, 2000 and 2000, 4000 minus 3000, 1000, 1000 and 1000, right? Now very important again, यहाँ से माइनस क्या करेंगे, इंटरेस्ट। नाउ इंटरेस्ट कितना, तो देखें फाइनेंशियल प्लान वन में, फाइनेंशियल प्लान वन में अपना डेट कितना है, 5000, डेट्स यानी कि बोरोविंग्स 5000, और 5000 पे इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, 12%, विच कम्स टू ₹600। ये किधर पे करेंगे हम लोग, ये पे करेंगे फाइनेंशियल प्लान वन में। तो फाइनेंशियल प्लान वन यानी कि 600 रुपीज़ वन में, इधर इधर एंड वन, 600 रुपीज़, अंडरस्टूड। सी प्लीज़, सिचुएशन ए बी सी, सिचुएशन ए में एक फाइनेंशियल प्लान, बी में एक फाइनेंशियल प्लान, और सी में भी फाइनेंशियल प्लान वन। तो हर एक फाइनेंशियल प्लान के लिए, फर्स्ट फाइनेंशियल प्लान के लिए 600 रुपीज़ इंटरेस्ट पे करेंगे। नाउ सेकंड फाइनेंशियल प्लान, यहाँ पे बोरोविंग से 2500 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, यानी कि इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा 300। सो 3000 माइनस 300 माइनस 300 एंड माइनस 300, हमने किधर लिखा, फाइनेंशियल प्लान 2। एंड लास्ट फाइनेंशियल प्लान 3 में 7500, 7500 पे 12%, यानी कि 900, तो ये 900 हम पे करेंगे इन फाइनेंशियल प्लान 3, फाइनेंशियल प्लान 3 एंड फाइनेंशियल प्लान 3। नाउ माइनस कर दो तो हमें मिलेगा ई बी टी, हाउ मच, 2400, 2700, 2100, 1400, 1700, 1100, 400, 700 एंड 100। एंड लास्ट इज क्या, टैक्स रेट दिया है क्या, टैक्स रेट नहीं। तो बस यही तक अपने को क्वेश्चन बनाने का, ये इनकम स्टेटमेंट। नाउ एज पर दिस इनकम स्टेटमेंट वी हैव टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या,
तो फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है सर, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। तो हर एक सिचुएशन ए में 3 आएगा, फाइनेंशियल प्लान 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। नाउ सिचुएशन बी में अगेन देयर विल बी 3 फाइनेंशियल प्लान 1, 2, 3, तो यहाँ पे 3 कैलकुलेशन आएगा। एंड इन सिचुएशन सी देयर विल बी अगेन 3 फाइनेंशियल प्लान 1, 2, 3, यहाँ पे 3 ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। सिमिलरली फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।